राबिया बसरी ने जिंदगी भर निकाह क्यों न किया, हकीकत ने रोंगटे खड़े कर दिए। जब हजरत राबिया बसरी की वफात का वक्त करीब आया तो उनकी शागिर्द लड़कियां उनके पास बैठी थीं। उन लड़कियों ने कहा कि हमें कुछ नसीहत करें, तो राबिया बसरी ने फरमाया कि कभी भी बगैर निकाह के न रहना, और फिर अपना वाक़या सुनाया कि मेरी शादी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर जिन मोहतरम लोगों ने अहसन तरीके से अमल किया और जिन्होंने अपनी जिंदगियां सुन्नत नबी में गुजार दी, उन्हें औलिया कराम कहा जाता है। उन्हें मुकद्दस मोहतरम और बरगजीदा हस्तियों में निहायत ही मोतबर नाम हजरत सैयदा राबिया बसरी का है। हजरत राबिया बसरी क़यामत तक ख़वातीन के लिए मशअले राह हैं। ख़वातीनो हजरात, मारूफ सूफी शख्सियत राबिया बसरी की पैदाइश 95 हिजरी से 99 हिजरी के दौरान इराक के शहर बसरा में हुई। वो एक इंतहाई गरीब लेकिन मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुई। राबिया बसरी अपने वालिदैन की चौथी बेटी थी, इसीलिए आपका नाम राबिया यानी चौथी रखा गया। राबिया बसरी के वालिदैन की गुर्बत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस रात राबिया बसरी पैदा हुई, आपके वालिदैन के पास दिया जलाने के लिए न तेल था और न ही आपको लपेटने के लिए कोई कपड़ा। आपकी वालिदा ने आपके वालिद से दरख्वास्त की कि पड़ोसियों से थोड़ा तेल ही ले आएं ताकि दिया जलाया जा सके। आपके वालिद ने पूरी जिंदगी अपने खालिक के हकीकी के अलावा किसी के आगे हाथ ना फैलाया था। राबिया बसरी के वालिद पड़ोसी के दरवाजे तक तो गए, लेकिन खाली हाथ वापस लौट आए। रात को राबिया बसरी के वालिद को ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और उन्होंने राबिया के वालिद को बशारत दी कि तुम्हारी नौमलूद बेटी खुदा की बुरगजीदा बंदी बनेगी और मुसलमानों को सही राह पर लेकर आएगी। तुम अमीर बसरा के पास जाओ और उसे हमारा पैगाम दो कि तुम अमीर बसरा हर रोज रात को 100 मरतबा और जुमेरात को 400 मरतबा दरूद पाक का नजराना भेजते हो, लेकिन पिछले जुमेरात को तुमने दरूद शरीफ न पढ़ा, लिहाजा इसके कफारा के तौर पर 400 दिनार बतौर कफारा ये पैगाम पहुंचाने वाले को दे दो। राबिया बसरी के वालिद उठे और अमीर बसरा के पास पहुंचे। उस दौरान आपकी आंखों से खुशी के आंसू जारी थे। जब अमीर बसरा को राबिया बसरी के वालिद के जरिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मिला तो ये जानकर इंतहाई खुश हुआ कि वह नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों में है। उसने शुक्राने के तौर पर फौरन 1000 दिनार गुरबा में तकसीम कराए और 400 दिनार राबिया बसरी के वालिद को अदा किए और उनसे दरख्वास्त की कि जब भी किसी चीज की जरूरत हो बिला झिझक तशरीफ लाएं। कुछ अरसे बाद राबिया बसरी के वालिद इंतकाल कर गए। इस असना में बसरा की सख्त कहत ने अपनी लपेट में ले लिया। कहत के दौरान राबिया बसरी अपनी बहनों से बिछड़ गईं। एक बार राबिया बसरी एक काफले में जा रही थी कि काफले को डाकुओं ने लूट लिया और डाकुओं के सरगना ने राबिया बसरी को अपनी तहवील में ले लिया और आपको लूट के माल की तरह बाजार में लौंडी बनाकर बेच दिया। आपका आका आपसे इंतहाई सख्त मेहनत और मुशक्कत का काम लेता था। इसके बावजूद आप दिन भर काम करती और रात भर इबादत करती रहती और दिन में भी ज्यादातर रोजे रखती। इत्तफाकन एक दफा राबिया बसरी का आका आधी रात को जाग गया और किसी की गिरिया उजारी की आवाज सुनकर देखने चला गया। रात के इस पहर कौन इस तरह गिरिया उजारी कर रहा है, वो ये देखकर हैरान रह गया कि राबिया बसरी अल्लाह के हुजूर सरबसजूद हैं और निहायत आजिज़ी के साथ कह रहे हैं, ऐ अल्लाह तू मेरी मजबूरियों से खूब वाकिफ है। घर का कामकाज मुझे तेरी तरफ आने से रोकता है, तो मुझे अपनी इबादत के लिए पुकारता है, मगर जब तक तेरी बारगाह में हाजिर होती हूँ नमाजों का वक्त गुजर जाता है। इसलिए मेरी माज़रत कबूल फरमा ले और मेरे गुनाहों को मुआफ कर दे। और अपनी कनीज का ये कलाम और इबादत का ये मंजर देख कर राबिया बसरी का मालिक खौफ खुदा से लरस गया। उसने ये फैसला किया कि ऐसी अल्लाह वाली कनीज से अपनी खिदमत कराने की बजाय बेहतर ये होगा कि खुद इसकी खिदमत की जाए। सुबह होने पर वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अपने फैसले से आपको आगाह किया। उसने कहा कि आज से आप मेरी तरफ से आजाद हैं। अगर आप इसी घर में क़याम करें तो मेरी खुशनसीबी होगी, वरना आप अपनी मर्जी की मालिक हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से कूच कर जाने का फैसला करती हैं तो मेरी बस एक ही दरख्वास्त है कि मेरी तरफ से की जाने वाली तमाम ज्यादतियों को उस जात के सदके मुआफ कर दे जिसकी आप रातों को जाग जाग कर इबादत करती हैं। नाज़रीन, जो भी इंसान अल्लाह का हो जाता है अल्लाह पाक उसकी हिफाजत और नुसरत फरमाते हैं और दुनिया की कोई भी ताकत उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नाज़रीन, इब्तिदा में तो हज़रत राबिया बसरी की हुस्न जमाल की धूम मची हुई थी, मगर जवानी के शब बरोज उन्होंने याद इलाही में गुजार दिए। उनके चेहरे पर पाकीज़गी का एक ऐसा नकाब था कि देखने वालों की निगाहें खुद ब खुद झुक जाती थी। इसी जमाने में एक नौजवान ने उन्हें रात के वक्त चांद की तरह दमकते देखा तो वो आप रहमतुल्लाह अलैहि को कोई गैर मरई ख्याली मखलूक समझकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन दूसरी सुबह जब वही चेहरा उसे बसरा के एक बाजार में नजर आया तो वो अक्ल खुद से हाथ धो बैठा और रात दिन उसी के तस्वुर में रहने लगा। आखिर दिल के हाथों मजबूर हो गया तो लोगों से पता पूछता हुआ हजरत राबिया बसरी के घर जा पहुंचा। आप कहा करती थी कि दिल के दरवाजे हमेशा खुले रखो, क्या मालूम महबूब किस वक्त दस्तक दे दे। मगर घर के दरवाजे बंद हों या खुले हुए उनकी दानस्त में बराबर थे। नौजवान को खिलाफ तवक्को उनका दरवाजा खुला हुआ मिला। उसने अपने दिल की धड़कनों
पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। रात का वक्त था, अंदर चिराग रोशन था। ये सोचकर बेबाकी से अंदर दाखिल हो गया कि हाल दिल सुना देने में क्या हर्ज है, ज्यादा से ज्यादा इनकार ही तो हो जाएगा। वापसी का दरवाजा बहरहाल खुला हुआ है, लेकिन जब वो अंदर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। अलबत्ता छत से ऐसी पुरसोस आवाज आ रही थी जैसे कोई जेर लब हिजर का रोना रो रहा हो। नौजवान तेजी से जीने पर चढ़ गया। हजरत राबिया बसरी इशा की नमाज से फारिग होकर सनाख्वानी कर रही थी। परवरदिगार सितारे रोशन हो गए, लोग सो गए, बादशाहों ने दरवाजे बंद कर लिए। हर महबूब अपने महबूब से महराज व न्याज है और मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। नौजवान पर सख्त तारी हो गया। इसी असना में हजरत राबिया बसरी ने पलट कर उसे ऐसी कहर आलूद नजरों से देखा कि उसकी जबान गुम हो गई। राबिया बसरी ने उसके करीब आकर पूछा कि तुम मुझसे शादी की दरख्वास्त करने आए हो? नौजवान ने लरसते हुए हाथ से अपनी जबान की तरफ इशारा किया कि वो बोल नहीं सकता। हजरत राबिया बसरी ने कहा, इससे पहले कि जुबान की तरह तेरा दिल भी चुप हो जाए, तू जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से लौट जा। वो जवान सिर्फ आंखों से इल्तिजा कर सकता था कि नेक खातून मेरी गोयाई मुझे वापस दे दे, मैं तेरे मर्तबे से वाकिफ नहीं था, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दे। लाइल में हमेशा काबिल माफी होती है। इसके खामोश आंसू के जवाब में हजरत राबिया बसरी ने कहा, नौजवान तूने अगर मुझसे कोई ज्यादती की होती तो मैं तुझे यकीनन माफ कर देती। मैंने खुद को बहुत पहले अपने रब के हवाले कर दिया था। अब ये मामला तेरे और रब के दरमियान है। माफी मांगना है तो उससे मांग। तो सच्चे दिल से तौबा करने का इरादा करे तो शायद तौबा की खातिर तेरी जुबान खुल जाए। ये कहकर वो नमाज के लिए खड़ी हो गई। नौजवान भी बेख्तियार सजदे में गिर गया। वो रो रहा था, नामालूम कब तक रोता रहा। जब उसे होश आया तो जुबान खुल चुकी थी और तौबा तौबा का विर्द कर रही थी। बसरा के बाजारों में साल साल तक एक मजजूब गर्मी, जाड़े और बरसात से बेनियाज होकर दीवाना वार तौबा तौबा के नारे लगाता रहा। इसके नारों से बसरा की रातें गूंज उठती थीं और बच्चे सहन के माओं के सीनों से दबक जाते थे। आखिर एक दिन वो मजजूब अचानक ही कहीं गायब हो गया, फिर कभी उसका पता नहीं चला। वो मजजूब यही मज़कूरा जवान था जो हजरत राबिया बसरी की बदौलत ही दरबार खुदाबंदी में मकरब ठहरा। राबिया बसरी एक बहुत ही नेक और आबदा ज़ाहिदा खातून थी। आज लोग उनकी इबादत की मिसालें देते हैं। जब उनकी वफात का वक्त करीब आया तो उनकी शागिर्द खवातीन और लड़कियां उनके इर्द गिर्द बैठी थी। उन शागिर्दों ने दरख्वास्त की कि हमें कुछ नसीहत करें, तो राबिया बसरी ने फरमाया कि कभी भी बगैर निकाह के न रहो, और फिर अपना वाक़या सुनाया कि जब मैं आधी रात को मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह की इबादत करती थी, उस वक्त गलियों में फिरने वाला चौकीदार जब मेरे घर के सामने से गुजरता था तो मेरे दिल में बुरे बुरे वसवसे आते थे कि उस वक्त सारे लोग सोए हुए हैं, कोई भी नहीं देख रहा। ये तो अल्लाह का करम हुआ कि उसने मुझे ज़िना से महफूज रखा। इस वाक़े से आप अंदाजा लगाएं कि राबिया बसरी जैसी पाक दामन और आबदा ज़ाहिदा खातून को ऐसे वसवसे आ रहे हैं, तो आजकल के इस गंदे मुआशरे में जहाँ हर तरफ बेहयाई, बेपर्दगी और बेदीनी का माहौल गालिब है, ऐसे में कौन औरत है जो अपने आप को बचाएगी? फरमाया, निकाह के बगैर जिंदगी का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शादियां की और बैक वक्त 9 बीवियां छोड़कर इंतकाल फरमाया। अल्लाह ताला की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह करते इस हाल में कि अहल अयाल के पास गुर्बत के बाइस खाने को कुछ न होता, और शाम करते तो भी यही हालत होती, मगर इसके बावजूद 9 बीवियां छोड़कर इंतकाल फरमाया। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर निकाह की जिंदगी गुजारने से मना फरमाया है। ख़वातीनो हज़रात, एक दफा हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत राबिया से कहा कि आप शरीयत के मुताबिक शादी कर लें। फरमाया, निकाह शादी उसके लिए है जिसका कोई वजूद हो। यहाँ ना मेरा कोई वजूद है और ना ही मैं अपनी मालिक हूँ, अल्लाह ताला की ममलूक हूँ। एक दफा कुछ और लोगों ने भी आपसे कहा कि आप शादी कर लीजिए। फरमाया, अगर 3 फिक्रों से मुझे बेफिक्र कर दीजिए तो मैं जरूर शादी कर लूंगी। नंबर 1, क्या मैं दुनिया से अपना ईमान सलामत लेकर जाऊंगी? नंबर 2, रोज़ माशर मेरे दाएं हाथ में ही नाम अमाल दिया जाएगा। नंबर 3, कयामत के रोज जब लोग दाएं जानिब से जन्नत में और बाएं जानिब से दोज़ख में पहुंचाए जाएंगे तो मुझे किस जानिब से पहुंचाया जाएगा? लोगों ने कहा कि इसका इल्म तो खुदा ही को है। तो फरमाया, जिसे इतने अजीम इफ्कार इमाम पेश हो वो भला क्या शोहर कर सकती है? राबिया बसरी ने तकरीबन 88 साल की उम्र पाई। आपने आखिरी सांस तक इश्क इलाही की लज्जत और सरशारी को अपना शुआर बनाए रखा, यहाँ तक कि अपनी आखिरी सांस तक माबूद हकीकी की मोहब्बत कदम बढ़ती रही। आखिरी वक्त आपने अपने वाली और सूफी साथियों को बताया कि मेरा महबूब व माबूद हमेशा से मेरे साथ है। नाज़रीन, हमें हजरत राबिया बसरी की जिंदगी से ये सबक मिलता है कि अल्लाह की पहचान के दरवाजे मर्द औरत सबके लिए खुले हैं। अल्लाह की राह पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में चलना हमारा काम है, बाकी फजल करम करने वाला है। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह का बेशतर वक्त नमाज पढ़ने में गुजरता था। एक मर्तबा कोई परेशान हाल आदमी दुआ करवाने के लिए हाजिर हुआ, देखा तो जोहर की नमाज पढ़ने में मशगूल थी। जब फारिग हुई तो नवाफिल की नियत बांध ली। इसी तरह असर की नमाज का वक्त हो गया, असर की नमाज पढ़कर तस्बीह पढ़ने में मशगूल हो गई, हत्ता कि मगरिब हो गई। नमाज मगरिब अदा करने के बाद अवाबेन की नियत बांध ली। इसी हाल में इशा की अजान हो गई। नमाज इशा
کے بعد نفل کی نیت کر لی، رکوع اور سجدہ میں مشغول رہی حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو مناجات میں محو ہو گئی۔ بالآخر فجر کی نماز ادا کی تو تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہو گئی۔ اس کے بعد اشراق کے نوافل ادا کیے تو بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر اونگ آ گئی۔ جب بیدار ہوئی تو رو رو کر دعا مانگنے لگی، اے اللہ میں ایسی آنکھ سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو نیند سے بھرتی ہی نہیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گفتگو کیا کرتی تھی، اکثر اوقات کوئی گفتگو کرنی ہوتی تو آیات قرآنی کا سہارا لے کر اپنا مطلب بیان کرتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ جواب میں فرمایا، انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں، میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن مجید کی آیت کے سوا کچھ نہ بولوں، یہ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں میرے منہ سے غلط لفظ نہ نکل جائے اور فرشتے اسے لکھ لیں، پھر مجھے محبوب حقیقی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ایک شخص نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دنیا کی بہت مذمت کی، آپ تھوڑی دیر سنتی رہی، پھر فرمایا، اٹھ چلا جا، تو نے اتنا وقت دنیا کی مذمت بیان کرنے میں لگا دیا، تجھے دنیا سے بہت محبت ہے، اگر کسی سے نفرت ہو تو اس کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہنسنے سے منع تو نہیں کیا؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مگر مجھے اس کام کے لیے فرصت نہیں ہے۔ لوگوں نے حیرانی سے کہا، کیا ہنسنے کے لیے بھی فرصت درکار ہوتی ہے؟ رابعہ بصری نے کہا، ہاں، دنیا میں وہی شخص ہنسا ہے جسے دل سے اطمینان حاصل ہو اور میں ابھی اس نعمت سے محروم ہوں۔ حاضر مجلس نے درخواست کی کہ اپنی بات کی وضاحت فرما دیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے محبت کے لیے صرف ایک ہستی کا انتخاب کیا ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ میں اس خوف سے روتی رہتی ہوں کہ کہیں میری زندگی بھر کی محنت ضائع نہ ہو جائے اور مرتے وقت مجھ سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تو ہمارے لائق نہیں ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی کمارے پن میں گزار دی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، آپ لوگوں میں عارفہ کے نام سے مشہور ہیں مگر آپ نبی علیہ السلام کی نکاح والی سنت پر عمل نہیں کرتی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر تم مجھے ان اندیشوں سے نجات دلا دو تو میں آج ہی نکاح کر لوں گی۔ میرا پہلا اندیشہ یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں، دوسرا یہ کہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا نہیں، تیسرا قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں، تم لوگ بتاؤ کہ میں کس طرف جاؤں گی۔ لوگوں نے کہا، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہوگا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی پرسوز لہجے میں فرمایا، تم خود ہی بتاؤ کہ جس عورت کو اس قدر غم ہو وہ شوہر کی خدمت کا بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہے؟ ایک بار کسی شخص نے آپ کی تنہائی میں رہنے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، ذرا باہر نکل کر دیکھیں کہ کیسی بہار آئی ہوئی ہے۔ رابعہ بصری نے بے ساختہ جواب دیا، میرا کام سانے کو دیکھنا ہے، اس کی صنعت کو نہیں۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے رات دن پانی سے روزہ رکھا اور پانی سے ہی افطار کیا، گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں تھا۔ جب افطار کا وقت قریب ہوا تو آپ کو بھوک بہت زیادہ لگی، نفس نے آپ سے فریاد کی، رابعہ آخر تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ ابھی آپ کے دل میں یہ خیال ہی گزرا تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی، آپ باہر تشریف لائیں تو ایک نیاز مند کھانا لے کر کھڑا تھا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا قبول فرما لیا، نفس سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، ابھی تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا رکھ دیا اور چراغ جلانے کے لیے اندر چلی گئی۔ واپس آئے تو دیکھا کہ ایک بلی نے کھانے کے برتن الٹ دیے اور زمین پر گرا ہوا کھانا کھا رہی ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بلی کو دیکھ کر مسکرائی اور فرمایا، شاید یہ کھانا تیرے لیے ہی بھیجا گیا ہو، اطمینان سے کھا لو۔ افطار کا وقت قریب ہو چکا تھا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے چاہا کہ پانی ہی سے روزہ افطار کر لے، اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اندھیرے میں آگے بڑھی، اتفاق سے پانی کا برتن گرا اور ٹوٹ گیا، سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ عجیب صورتحال تھی، بے اختیار آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، الہی یہ کیا راز ہے، میں گناہ گار ہوں، نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں حاتم غیبی نے کہا، اے میری محبت کا دم بھرنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اے رابعہ، ایک تیری مراد ہے اور ایک میری مراد ہے، تو بتا کہ دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آواز سنی تو اپنی رضا کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا میں گم کر دیا اور کاشتگان خنجر تسلیم میں شامل ہو گئی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عشق الہی میں اس قدر ڈوبی رہتی تھیں کہ خوشی اور غم اپنی حیثیت کو بیٹھتے تھے۔ آپ خوف و طمع سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو پسند کرتی تھیں۔ ایک بار آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی تو اہل بصرہ نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لے کر چلی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کیا ہے اور آپ کہاں جا رہی ہیں؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں اس پانی سے دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں اور آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں، تاکہ لوگ جنت و جہنم کے لالچ و خوف سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ رابعہ بصری کے جذب و مستی کی بات ہے، ورنہ عام مومنین کو قرآن مجید میں خوف و طمع دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک دفعہ مناجات میں کہا، اے اللہ، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے
दोज़ख में ही डाल देना, और अगर मेरी इबादत जन्नत के लिए है तो मुझ पर जन्नत हराम कर देना, और अगर मेरी इबादत फ़कत तेरी रज़ा के लिए है तो मुझे अपने दीदार से हरगिज़ महरूम न रखना। एक मरतबा आपने तहज्जुद के वक्त मनाजात करते हुए फरियाद की, ऐ अल्लाह रात आ गई, दिन चला गया, सितारे चमकने लगे, दुनिया के बादशाहों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, एक दरवाजा खुला है, मैं तुझसे तुझी को मांगती हूँ। एक मरतबा आपने मनाजात में ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह जो आसमान को जमीन पर गिरने से रोके हुआ है, शैतान को मुझ पर मुसल्लत होने से रोक दे। एक मरतबा एक नौजवान आपकी मजलिस में हाजिर हुआ, उसने सर पर पट्टी बांध रखी थी। आपने पूछा तो उसने बताया कि सर में दर्द है और पहली मरतबा ऐसा हुआ है। आपने उम्र पूछी तो उसने कहा 30 साल। आपने फरमाया कि 30 साल तेरे सर में दर्द ना हुआ, तूने शुक्रिया की पट्टी तो कभी ना बांधी, पहली मरतबा दर्द हुआ तो शिकवे की पट्टी फौरन बांध ली। वो नौजवान ये सुनकर शर्मिंदा हुआ और उसने अपने अंदर सब्र पैदा करने की नियत कर ली। एक मरतबा कुछ लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, अल्लाह ताला ने मर्द को फजीलत बख्शी है, हमेशा मर्द ही को नबूवत और रिसालत का मनसब अता हुआ है, किसी औरत को नबी नहीं बनाया गया। राबिया बसरी ने कहा, बेशक अल्लाह ताला का यही निजाम है, मगर एक बात गौर से सुन लो कि मर्दों ने ही खुदा होने का दावा किया है, किसी औरत ने आज तक खुदाई दावा नहीं किया। एक मरतबा आप अपने इबादत खाने में सोई हुई थी कि एक चोर अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि सिर्फ एक चादर के सिवा कुछ मौजूद नहीं। उसने चादर उठाई और जाने लगा। अचानक उसकी बीनाई जाया हो गई और उसे दरवाजा नजर आना बंद हो गया। वो घबरा गया, चादर उसके हाथ से नीचे गिर गई। उसे दरवाजा दोबारा नजर आने लगा। उसने सोचा यहाँ से निकल जाऊं, कहीं बीनाई हमेशा के लिए जाया ना हो जाए। जब वो दरवाजे से निकला, आवाज आई, अगर एक दोस्त सोया हो तो दूसरा दोस्त जागता है। अल्लाह ताला के खौफ का इसके दिल पर ऐसा असर हुआ कि उसने हमेशा के लिए चोरी से तौबा कर ली। एक मरतबा राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के यहाँ 5 दरवेश हाजिर हुए। खाने का वक्त करीब था, चुनाचे राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने खादिमा को बुलाकर पूछा, मेहमानों को पेश करने के लिए घर में कुछ मौजूद है? उसने कहा, सिर्फ एक रोटी मौजूद है। आपने फरमाया, एक रोटी 5 मेहमानों के लिए नाकाफी है। इतने में एक सवाली ने दरवाजे पर सदा लगाई और राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने खादिमा से कहा, वो रोटी जरूरतमंद को दे दो। खादिमा ने हुक्म की तामील की। कुछ देर बाद खादिमा ने बताया कि एक शख्स खाने लेकर आया है। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने पूछा, कितनी रोटियां हैं? उसने कहा, 2 रोटियां हैं। राबिया बसरी ने कहा, वापस भेज दो, वो खाना हमारा नहीं है। खादिमा ने रोटियां वापस कर दी। थोड़ी देर बाद खादिमा ने इत्तला दी कि एक शख्स और खाना लाया है। राबिया बसरी ने पूछा, कितनी रोटियां हैं? उसने कहा, 5। राबिया बसरी ने फिर वही जवाब दिया कि खाना लाने वाले को वापस भेज दो, वो खाना हमारा नहीं है। खादिमा ने उसे भी भेज दिया। थोड़ी देर बाद खादिमा ने बताया कि एक शख्स खाना लाया है और उसमें 11 रोटियां हैं। राबिया बसरी ने कहा कि हाँ, कबूल कर लो, ये हमारा रिस्क है, अल्लाह ताला ने भेजा है। मेहमान हजरात ये सब कुछ देखकर हैरान हो गए। इतने में खादिमा ने दस्तरखान पर खाना लगा दिया। जब सब लोग खाना खा चुके तो मेहमानों ने सवाल पूछा कि आपने 2 मरतबा खाना वापस भेज दिया, तीसरी मरतबा कबूल किया, इसमें क्या राज है? राबिया बसरी ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है कि दुनिया में 1 के बदले में 10 और आखिरत में 70 दूंगा। मैंने 1 रोटी खलूस नियत के साथ साइल को दी, मुझे यकीन पक्का था 1 के बदले में 10 मिलेंगे। पहला शख्स 2 रोटियां लाया, दूसरा 5 लाया। मैं समझ गई कि ये हमारा रिस्क नहीं है। तीसरा 11 लाया, 1 के बदले 10 और 11वीं रोटी जो साइल को दी थी अल्लाह ताला ने वो भी वापस कर दी। अल्लाह ताला की शान देखिए कि अपने वादे को पूरा कर दिखाया। राबिया बसरी की शान तवक्कल को देखकर तमाम दरवेश हैरान हो गए। राबिया बसरी की मौत का वाकया भी बड़ा अजीब है। वफात से कुछ देर पहले लोग अयादत के लिए हाजिर खिदमत हुए। राबिया बसरी ने कहा, फरिश्तों के लिए रास्ता छोड़ दो। लोग बाहर चले गए। कुछ देर अंदर गुफ्तगू की आवाज आती रही। जब खामोशी छा गई, लोगों ने दरवाजा खोलकर देखा कि राबिया बसरी दुनिया से इस तरह रुखसत हो चुकी हैं कि जैसे हवा का झोंका तेजी से गुजर जाता है। अल्लाह ताला हमें भी नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर